नमस्कार दोस्तों, अब जो खबर इजराइल को लेकर निकलकर सामने आ रही है उससे साफ पता चल रहा है कि इजराइल का सुपर डुपर आयरन डोम कैसे फेल हो जा रहा है। कैसे इजराइल के सुपर आयरन डोम को खत्म ईरान, हिजबुल्लाह, लेबनान और हमास की तरफ से लगातार किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको आज पूरी जानकारी दूंगी कि क्या कुछ हो रहा है, वॉर की तैयारी किस तरीके से चल रही है, कौन किस देश पर हमला करेगा, किस तरीके की प्लानिंग हो रही है, वो सब कुछ एक एक करके बताऊंगी। लेकिन उससे पहले इजराइल के आयरन डोम पर एक नज़र डाल देते हैं कि इजराइल का जो आयरन डोम है वो कैसे तबाह हो गया है, वो कैसे पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। अब लड़ाई लड़ने के लिए वो आयरन डोम जो कहलाता है इजराइल का पूरी तरीके से विफल हो गया है। उनके तमाम पावर, तमाम शक्तियां जो है वो हल्की हो रही है। भास्कर की रिपोर्ट के हवाले से खबर आ रही है कि ड्रोन अटैक और इजराइल के सबसे भरोसेमंद कवच आयरन डोम के फेल्योर की लगातार पुष्टि की जा रही है। ड्रोन्स भले ही धीमे और छोटे हथियार हैं, लेकिन हिजबुल्लाह के ड्रोन अटैक में 4 जवान इजराइल के, जी हाँ, 4 जवानों के इजराइल के मौत हो गई है और करीब 60 से ज़्यादा लोग जो है वो घायल हो गए। हिजबुल्लाह के पास जो आयरन डोम है वो इजराइल के भी आयरन डोम से सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बताए जा रहे हैं। इससे इजराइल पर हुए सबसे खतरनाक ड्रोन हमले में से एक हमला माना जा रहा है। सवाल है कि इजराइल का भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ड्रोन जैसे हथियारों के हमले क्यों नहीं रोक पा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कैसे, जी हाँ, कैसे इजराइल का सबसे पावर, सबसे ख़तरनाक जो आयरन डोम है वो लगातार विफल हो रहा है। वो फ्रंट फुट पर लड़ाई को रोक नहीं पा रहा है। अब आगे खबर ये आ रही है दोस्तों कि इजराइल जो है बुधवार को दक्षिण लेबनान के नावित शहर पर हमला कर चुका है। ये हमला नावित है कि म्यूनिसिपल बिल्डिंग पर हुआ है। हमले में शहर के मेयर समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। इजराइल ने इस हमले से पहले बैरूत के कस्बों पर भी हमला किया। इस दौरान इजराइल ने हिजबुल्लाह के एक अंडरग्राउंड हथियार गोदाम को भी निशाना बनाया है। इजरायली सेना का दावा है कि इस हमले से पहले उसके नागरिकों को सुरक्षित निकालने की चेतावनी दी थी। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार अगर बात की जाए तो इजराइल के सेना की जगह खाली कराने के आदेशों से अब तक लेबनान के 1/4 से अधिक हिस्से पर असर पड़ा है। अमेरिका ने भी इजरायली हमलों में बढ़ती मौतों और युद्ध के बढ़ने को लेकर चिंता जाहिर की है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने मंगलवार को कहा है कि बैरूत में इजराइल के हमले को लेकर हमने इजरायली सरकार को अपनी चिंताओं से अवगत कराकर इसका विरोध दर्ज करवाया है। हमने कहा है कि इजराइल जो कर रहा है उसको रोक देना चाहिए। दूसरी तरफ अमेरिका ने इजराइल से 30 दिन के अंदर गाजा में मानवीय सहायता की स्थिति सुधारने के लिए भी कहा है। ऐसा ना करने पर सैन्य सहायता रोकने की अमेरिका ने चेतावनी भी दे दी है। इसके बाद इजराइल ने उत्तरी गाजा में राहत सामग्री के 50 ट्रक भेजे। हालांकि अमेरिकी चेतावनी पर इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय का कहना है कि हम अमेरिका के सुझावों को सुनेंगे, लेकिन अंतिम फैसला अपने देश के हितों को ध्यान में रखकर लेंगे। हालांकि पिछले हफ्ते ही अमेरिका ने इजराइल को मिसाइल डिफेंस सिस्टम और सैनिक भेजने की घोषणा की थी, लेकिन अब इस घोषणा पर शायद अमेरिका जो है सोच विचार करने लगा है, क्योंकि जिस तरीके के हालात, जी हाँ, जिस तरीके के हालात इजराइल के ज़रिए पैदा किए जा रहे हैं उसको लेकर, जी हाँ, उसको लेकर अब अमेरिका ने साफ तौर पर अपने हाथ रोक लिए हैं। TV9 भारतवर्ष के हवाले से खबर आ रही है कि अमेरिका एक और तो इजराइल को हथियार मुहैया कराने की बात कर रहा है, तो दूसरी ओर इजराइल को धमकी भी दे रहा है कि अगर उसने गजा पर मानवीय सहायता रोकी तो उसकी मदद करना बंद कर दिया जाएगा। अंकल सैम ने जिस दिन इजराइल को एक एंटी मिसाइल सिस्टम और इससे संचालित करने के लिए 100 जवान दिए थे, उसी दिन मदद रोकने वाले बयान भी इजराइल की तरफ से अमेरिका की तरफ से दिए गए। अमेरिका कानून के मुताबिक ऐसे देश की मदद नहीं की जा सकती है जो मानवीय सहायता देने से रोकता हो, तो उसकी मदद भी अब अमेरिका नहीं करेगा। ऐसे ही इजराइल गाजा में कर रहा है। इसको लेकर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं और इन्हीं सब सवालों के बीच अब नेतन्याहू जो है वो बुरी तरीके से फंस रहे। अमेरिका धमकी नेतन्याहू को देने लग गया है। जो अमेरिका नेतन्याहू के साथ खड़ा हुआ था
वो आज साफ तौर पर धमकी देते हुए नज़र बनाए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि जो भी करने की कोशिश इजराइल कर रहा है उसका हम सपोर्ट नहीं देंगे। वहीं दूसरी ओर एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों कि इजराइल के खिलाफ जेलेंस्की वाला फॉर्मूला अपना रहा है हिजबुल्लाह। नंबर 2 के लीडर ने कहा युद्ध विराम ही समाधान है, लेकिन अगर इजराइल नहीं रुकता है तो युद्ध की आगाज शुरू कर दी जाएगी। नसरुल्लाह की मौत के बाद दोस्तों ऐसा माना जा रहा था कि हिजबुल्लाह कमज़ोर पड़ गया, लेकिन बीते कुछ दिनों में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले तेज़ कर दिए। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा कि हिजबुल्लाह ने और ज़्यादा खतरनाक हमले करने शुरू कर दिए हैं। इस कदर हमले शुरू कर दिए हैं कि इजराइल के सैन्य ठिकाने हिजबुल्लाह के टारगेट पर है, और तो और वो लगातार इजरायली सैनिकों को नुकसान पहुंचाने के लिए घातक हमले भी कर रहा है। वहीं हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद डिप्टी चीफ नईम कासिम लगातार इजराइल को चेतावनी दे रहे हैं। नईम कासिम ने अपने हालिया बयान में कहा है कि इस संघर्ष का समाधान युद्ध विराम है, लेकिन अगर इजराइल ऐसा नहीं चाहता है तो हम हमले लगातार जारी रखेंगे। कासिम ने कहा है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल को दर्द देने के लिए एक नया उपाय भी अपनाया है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद संगठन कमज़ोर नज़र आ रहा था, लेकिन अब संगठन में ऐसी कुछ भी चीज़ें नज़र नहीं आ रही है जिससे हिजबुल्लाह को कमज़ोर आंकने की जो है इजराइल कोशिश कर सके। आपको बता दें दोस्तों कि यही वजह है कि 2006 की जंग में नुकसान के बावजूद इजरायली सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत की थी, और इसी बीच इजराइल ने नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी हासेम सफ़ीउद्दीन को भी मारे जाने का दावा किया। दर्जनों कमांडर्स और टॉप लीडर्स के मारे जाने से कमज़ोर हुए संगठन के सामने अब एक ही रास्ता था, करो या मरो जैसा। 2006 की बात है। लिहाजा हिजबुल्लाह के 2 नंबर लीडर नईम कासिम ने अब वही फॉर्मूला इजराइल के लिए चुन लिया है, जिसका इस्तेमाल रूस के खिलाफ यूक्रेन कर रहा है, और साथ में रूस के हथियार से हिजबुल्लाह के पास और ज़्यादा ताकत जो है इस वक्त देखने को मिल रहा है। ये सारे रूस के ही जो है वेपन्स है जिससे हिजबुल्लाह लगातार अटैक कर रहा है। जो मिसाइल्स, जो ड्रोन, ये सब कुछ कहा जा रहा है कि रूस मुहैया करा रहा है। रूस ने अपने सारे ख़जाने, सारे हथियारों के जो ज़ख़ीरे हैं वो हिजबुल्लाह और ईरान के लिए खोल चुका है। दोस्तों, आप इस पूरे रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।